जेसीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है और उस एग्ज़ाम में जो पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक होने के बाद जिस प्रकार से पूरे राज्य के 6 लाख से अधिक बच्चे उसमें से शामिल हुए थे, उन बच्चों के भविष्य आधार में लटका हुआ है। अब जहाँ 35, 40, 50 लाख में जब बोली लग रही थी, ये लड़के लोगों ने सब जगह बताया, तो आक्रोशित लड़कों ने जब जुलूस निकाला तो उन लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। भाई सरकार को किसके ऊपर एफआईआर करना चाहिए था? उस एजेंसी के ऊपर एफआईआर करना चाहिए था। सरकार को जेसीसी के चेयरमैन के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए थी और इसके बाद जांच कराते, लेकिन उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं किया, आज तक नहीं किया। जिस एजेंसी को इसका एग्जाम देने के लिए दिया गया था, उस एग्जाम उस एजेंसी के ऊपर, कायदे से तो उस एजेंसी के ऊपर पहले एफआईआर होती, जेसीसी के जो अध्यक्ष है उसके ऊपर एफआईआर होता और इसके बाद जांच होती, लेकिन वो नहीं किया। एफआईआर किसके ऊपर किया? जो बच्चे ठगे जा रहे हैं, जो बच्चे लूटे जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर एफआईआर किया और आज वो लड़के बेचारा परेशान है। हमें तो लगता है कि इसकी जांच होगी सीबीआई से और इस जांच को तो हम करवाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। ये जांच होगी तो ये पता लगेगा कि निश्चित रूप से इतना बड़ा जो घपला होगी उसमें सीएम की जानकारी में नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आज के सीएम मैं नहीं कह रहा हूँ, पूर्व के सीएम मैं कह रहा हूँ। तो निश्चित रूप से लगता है कि हेमंत सोरेन के सारे जानकारी में है या इसमें से उनके महत्वपूर्ण लोग इन्वॉल्व है, तभी इतना बड़ा घटनाएं हो रही है। तो इसलिए मैं फिर से कहूँगा चंपई सोरेन जी से, आप एफआईआर करिए, एजेंसी के ऊपर एफआईआर करिए, जेसीसी के ऊपर एफआईआर करिए और इसके बाद आप जांच कराइए। तो मुझे लगता है कि विशेष कुछ नहीं कहना है। स्टूडेंट लोग आंदोलन पर जेएसएससी को घेराव किया था कार्यालय का, काफी उग्र हो गए थे। हलन में मुझे पता चला है देवेंद्रनाथ महतो से हमारी बात हुई है, उन्होंने मदद मांगा, मतलब मदद मत मांगो, सेंसिटिव इशू है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। मैं वॉच कर रहा हूँ, मीडिया में देख रहा था, उन पे 15 लोगों नामजात 15 लोगों पे मुकदमा दायर हो गया है और उन पे जो है ना 307 धारा लगा गया, नॉन बेलेबल, गैर जमानती मामला है, वारंट होगा ही होगा। मतलब इस तरह से ये गलतियाँ कौन किया? छात्रों ने गलती नहीं किया, छात्रों ने गलतियों का उजागर किया और उसमें अनजाने में अगर इस तरह का अप्रिय घटना होगा तो मैं तो खुद क्षमा मांगूंगा उन लड़कों, मैंने लड़कों की ओर से ही क्षमा मांगता हूँ। उनकी नीयत, उनकी नेक नीयत, ये इरादा नहीं था कि हम प्रेस को पिटेंगे, क्योंकि मीडिया के जरिए ही, सोशल मीडिया के जरिए ही आज इस नौजवान की आवाज़ पूरे झारखंड में आज जो है एक आग बना हुआ है, ज्वालामुखी फूटा हुआ है। तो हम बात किया है देवेंद्रनाथ महतो से, उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला, उन्होंने बोला कि मुकदमा हमारे ऊपर हो गया है, नॉन बेलेबल 307 और उसके बाद जो है ना एसआईटी आदेश हो गया जांच करने के लिए, कड़ी कार्रवाई के लिए। तो हम चाहेंगे कि ये जो विधेयक बनाया है क्वेश्चन लीक करने के मामले में, अधिकारी पर भी वही कानून लागू होना चाहिए। अगर इस पे किसी को दिल में चोट हुआ है या कहीं शारीरिक कोई चोट हुआ होगा प्रेस बंधु, मैं चाहता हूं, चूँकि उसका इरादा उन छात्रों का उग्र होना उस नियत से टारगेट नहीं था, अनजाने हुआ होगा तो माफ़ी मांगता हूं। अगर कोई दोषी है तो हम भी खोज निकालेंगे, लेकिन प्रेस मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और अगर ये चौथा स्तंभ अगर ये सोए रहते, ये बिल्कुल एक लोकतंत्र ध्वस्त हो जाता है। व्यवस्थापिका में भी है, विधायिका तो चरमरा गया है भ्रष्टाचार में, लेकिन यही एक मीडिया है जिसमें उम्मीद है, आखिरी उम्मीद है कि उजागर करता है और इसी मीडिया के जरिए भ्रष्टाचार, अत्याचार का मामला उजागर होता है। इसलिए हम चाहेंगे निर्भीक, निष्पक्ष मीडिया का जो भूमिका है ये बने रहना चाहिए और जो हम 2024 में बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन, जो सुशासन चाहते हैं, अन्याय खत्म हो, अत्याचार खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य बना, बिरसा मुंडा का अबुआ राज, अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारे गांव में राज, एक कायम हो। हम चाहेंगे मीडिया इसमें खुल के आए और हम लोग भ्रष्टाचार बिल्कुल कोई समझौता नहीं करें। जो भी भ्रष्टाचारी, कानून अपना काम करेगा और उस पर दंड मिलना चाहिए, लेकिन आम जनता
जनता, निरीह जनता को, अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ नहीं मिला है। बिरसा मुंडा का सपना पूरा नहीं हुआ, सिद्धू कानून नहीं हुआ, CNT SPT एक लागू नहीं हुआ, पेशा कानून लागू नहीं हुआ, संताल भाषा 8 शेड्यूल है उसको लागू नहीं किया गया। 2012 में जो झारखंडी भाषा सेकेंड लैंग्वेज हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ है राज्यपाल द्वारा, वो लागू नहीं किया गया। इस तरह से जो है ना बिल्कुल पारा टीचरों का कोई समाधान नहीं हुआ, आंगनबाड़ी पे डंडा चलाया गया। तो इसीलिए जो है ना अब हमको लगता है जनता के बीच में जाना पड़ेगा 1 मार्च से कि बदलाव, परिवर्तन करो, सत्ता बदलो, व्यवस्था परिवर्तन करो और झारखंड का तस्वीर। तो हमको लगता है कि अगर 1 तारीख से मैं झारखंड का दौरा निकल जाऊंगा 1 महीना के लिए, 24 जिला जाएंगे और 14 को लोकसभा टच होगा, 81 विधानसभा, और हर गांव को टच करते हुए मैं एकदम चूड़ा गुड़ सत्तू लेके, खाना पीना लेकर के मैं निकल जाऊंगा। हमको लगता है कि JP आंदोलन की तरह, संपूर्ण क्रांति की तरह JP आंदोलन के तर्ज पर JPP मूवमेंट करेगा सूर्य मिश्रा के अगुवाई में। हम इसको जोड़ो उसको तोड़ो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बदलाव होता है तो ममता बनर्जी तृणमूल से ही बंगाल को बदलाव लाया विकल्प के रूप में। अगर बदलाव होता है तो दिल्ली सरकार और सत्ता तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नेतृत्व में अकेले नेता, अकेले पार्टी बदल दिया। और JP आंदोलन में भी जनता पार्टी से ही देश दुनिया बदल गया, ममता भी बदल दिया। सूर्य सिंह मिश्रा में क्षमता है कि अकेले व्यक्ति की आवाज से 2024 में हम भी बदलेंगे। कौन आएगा नहीं आएगा अपील करूंगा, लेकिन दागी और बागी नहीं चलेगा। फेयर पॉलिटिक्स एंड फ्रेश लीडरशिप। JSSC कार्यालय का पिछले दिनों कुछ युवा छात्रों ने घेराव किया था और युवा छात्र JSSC के पेपर लीक मामले को लेकर के, और मीडिया कर्मी जो गए थे उन पर भी पथराव हुआ था। क्या कहेंगे, जो भी कवरेज करेंगे तो उन्हें भी किसी के कैमरे टूट गए उसमें, उस सिचुएशन में पुलिस ने फिर बाद में एक्शन लिया, लाठीचार्ज किया। क्या कहेंगे? और एक सवाल इसमें है कि 15 लोगों पे अनअवेलेबल जो होता है, नॉन-अवेलेबल धाराओं के तहत मुकदमा भी किया गया, केस भी किया गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी के समय में छात्र छात्राएं पढ़ लिख कर घर में बैठे हुए हैं, बहुत मुश्किल से नौकरी के लिए जो है वो अभी व्यवस्था होती है, परीक्षाएं होती है। तो जहाँ तक पेपर लीक का सवाल है, ये तो डिपार्टमेंट का काम था ना, JSSC अध्यक्ष का काम था कि वो ऐसा परिस्थिति क्यों लाया, वो अपना कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया। दूसरी बात कि छात्र जो है, देखिए ये परीक्षा लिखने के लिए जो रांची का छात्र था वो साहेबगंज चला गया, साहेबगंज का छात्र था वो गुमला चला गया। कितनी मुश्किल के बाद में उन्होंने ये परीक्षा में अपीयर हुआ था। माँ बाप को परेशानी हुई, छात्रों को परेशानी हुई, कितने पैसा खर्च हो गए। इसके बाद में है अगर वो पेपर लीक हो जाता है और परीक्षा कैंसिल हो जाता है तो उन छात्रों पर अब देखिए जिसको नौकरी नहीं है, समस्याओं के बावजूद वो परीक्षा अपीयर हुआ है और पेपर लीक हो जाने के कारण वह निराश होकर फिर बैठ जाता है। तो निराशा के कारण और तरह तरह की जो है इस तरह की परिस्थिति होने के कारण छात्र निराश और हताश है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने जो भी कदम लिया वो जिस तरह से हरास और निराश आदमी करता है उस तरह से हुआ। डिपार्टमेंट का जो काम था कि छात्र जो है वो इस निराश और हरास होने के वजह से ये किया, लेकिन डिपार्टमेंट अध्यक्ष महोदय क्या कर रहे हैं, जो पेपर लीक किया उस आदमी के को आज तक क्यों नहीं खोजा गया। जाहिर है कि उनके विभाग से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो पेपर को निकाले होंगे, पेपर को लीक किए होंगे। तो असली जो कल्पिट है उसको सरकार जो है ढूंढ नहीं रही है और छात्रों पर ये इस तरह से अगर नॉन अवेलेबल केस किया तो ये घोर निंदा का विषय है। आप असली गुनाहगार को ढूंढिए। छात्र हताश और निराश होकर के ये कदम लिया तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, अगर ये छात्र उस भीड़ में आए, पत्रकारों पर अगर किसी तरह का जो है तोड़ फोड़ किया, उनके ऊपर जो है ढेला उला फेंका, तो ये वास्तव में ये उचित नहीं है। और छात्र जो है जिसके ऊपर गुस्सा था उसके ऊपर करते करते गलती से ही समझ लीजिए कि आक्रोश होकर के, निराश होकर के पत्रकारों पर जो है ये
तरह का एक्शन लिया, ढेला पत्र किया। तो मैं छात्रों की तरफ से उन पत्रकार भाइयों को से हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने आक्रोश और निराशा के कारण आप लोगों पर जो इस तरह का ढेला पत्र किया, जो गलत है और वो निराश और हताश होकर किए। हम आपसे अनुरोध करते हैं, आप उनके साथ सहयोग करते हैं और सहयोग करने की भावना से आपने आया था, किंतु हताश और निराश बच्चों ने इस तरह से किया, तो इसके लिए आप माफ़ी करेंगे और आगे भी उनका सहयोग करेंगे और उनके साथ में आप ज़रूर खड़ा होंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है।